जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत को हम जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं और इसे खर जितिया भी बहुत जगह पे कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? वैसे तो ये त्यौहार वो है जो माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। अब हमारी माँ जो हैं वो बच्चे की लंबी उम्र और साथ साथ में स्वास्थ्य अच्छा हो, इस बात के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। इस व्रत को 2024 में कब मनाना है, यानी कि इसकी तिथि कब है, इसकी कथा क्या है, कहानी क्या है, क्यों मनाया जाता है और साथ ही साथ इसको मनाने के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, तरीका क्या है, सामान क्या लगेगा, विधि क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको जितिया को लेकर के कोई खास याद है मन में तो वो कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख भेजिएगा कि आपकी माँ ने जितिया का व्रत रखा हो और आपकी कोई खास याद जुड़ी हुई हो। क्योंकि सोचिए माँ कितनी महान होती हैं कि वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ अच्छी हो, साथ ही साथ उसका जीवन में तरक्की हो, उम्र लंबी हो, इसके लिए फास्ट करते हैं, वो भी निर्जला, बिना अन्न और जल के ये व्रत किया जाता है। खास बात ये होती है माताएं करती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन हर स्त्री अपने संतान के लिए जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत ज़्यादातर देखेंगे तो बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, साथ ही साथ झारखंड में, यानी कि हिंदी पट्टी जो है, यानी कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, ज़्यादातर उसी एरिया में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आपके एरिया में इसे कहा क्या जाता है। और एक खास बात की जितिया के दिन दातुन किया जाता है। किस चीज़ का दातुन किया जाता है आप सभी कमेंट करके बताइए, हम आपको अंत में बताएंगे। आपके खास एरिया में ज़रूर किया जाता होगा। जितिया व्रत कब मनाया जाता है? सबसे पहला सवाल जो आएगा मन में वो यही आएगा। तो चलिए आपको ये हम बता देते हैं। बोलिए प्रेम से मैया रानी की जय। प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए माँ। माँ से तो सभी प्रेम करते हैं क्योंकि माँ के अलावा कोई निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया में है नहीं। तो माँ लिख दीजिए कमेंट में एक बार आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितिया व्रत को हम जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। साथ ही साथ जो हर स्त्री अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए जितिया का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजन करती हैं। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए रखा जाता है और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन जितिया निर्जला व्रत रखा जाता है और अश्विन कृष्ण पक्ष के नवमी के दिन पारण किया जाता है, यानी कि भोजन किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कब है और क्या क्या करना है ये सब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले व्रत करने के लिए पूजन की कुछ सामग्री होती है, उसको नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री आपको लगनी है इसके पूजन में। कुश से बनी हुई जीमूत वाहन की मूर्ति लगती है। मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनानी होती है। अक्षत यानी कि चावल लगता है। मीठा, फल, धूप, दीप, घी, जो भी होता है श्रृंगार का सामान वो रखना होता है। दुर्वा घास की माला, इलायची, पान, सिंदूर, सरसों का तेल, फूल, बांस के पत्ते, लौंग, गांठ का धागा, गाय का गोबर, ये सामग्री लगती है। अब हमारे इस 2024 में कब है ये त्यौहार ये जानना जरूरी हो जाता है। तो जीवित पुत्रिका या फिर जितिया व्रत 24 सितंबर दिन रहेगा, मंगलवार का। इस दिन आपको नहाए खाए करना है। संध्या में नहाए खाए किया जाता है। जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को 6:34 से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और 26 सितंबर के दिन गुरुवार के दिन 8:08 पर जितिया व्रत जो है समाप्त होगा। जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत 26 दिसंबर गुरुवार के दिन 8:10 के बाद ही पारण करना होगा, यानी कि भोजन ग्रहण करके अपना व्रत जो है वो तोड़ना होगा। जीवित पुत्रिका व्रत के नहाए खाए के थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। जितिया व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है नहाए खाए। कैसे करना है समझ लीजिए। सबसे पहले घर की साफ सफाई करना है। जी हाँ, सफाई करके नहा करके अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। शाम को दाल चावल और तुरई की सब्जी बनानी है और बनाने के बाद चावल और दाल और सब्जी को निकाल करके बर्तन में रख देना है। उसके बाद आपको भोजन करना है और सुबह में 3 बजे उठ करके घर के छत पर जाकर दही, चिवड़ा और दाल चावल सब्जी फल सहित रख देना है।
चील और सियारिन को खाने के लिए ये रखा जाता है और धूप आते ही विधि के अनुसार पूजन सामग्री इकट्ठा कर लेना होता है और जितिया का व्रत किया जाता है। नहाए खाए या पूजन विधि हर जगह अलग अलग होती है। हर एरिया में नियम जो होते हैं थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे हमारी एरिया में देखेंगे तो सुबह उठने के बाद स्त्रियां जो है ब्रश करती हैं, यानी कि दातुन जो करती हैं वो चिचिहड़ी जिसे अपा मार्ग कहते हैं उसके तने से करते हैं, यानी कि उसके डंठल से करते हैं। आपके एरिया में कैसे किया जाता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अब जानते हैं इसका महत्व क्या है। जितिया व्रत के दिन जो स्त्री निर्जला व्रत रखती है उस स्त्री के संतान की आयु लंबी होती है। जो महिला जितिया व्रत करती हैं उसके बच्चों के ऊपर आई संकट मुसीबत टल जाती है। जीवित पुत्री का व्रत करने से संतान की जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ कभी नहीं आती है। यह व्रत करने से बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा निखार आता है। जितिया व्रत करने से घर में सुख और शांति बना रहता है। जितिया व्रत के पूजन की विधि क्या है? 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार को तो है, आप जान चुके हैं। इस दिन सभी स्त्री उपवास रहती हैं। जब दोपहर होती है तब नहा करके शुद्ध वस्त्र पहनती हैं और सूर्य देवता को जल देती हैं। जीमूत वाहन भगवान की विधि के अनुसार पूजा करती हैं। उसके बाद मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाना है। विधि के अनुसार पूजन करके पूजा समाप्त करना है। उसके बाद जितिया व्रत की कथा सुनना बहुत जरूरी है। अगले दिन 26 सितंबर के दिन गुरुवार के दिन 8:08 के बाद पारण करना है। अब सवाल यह है कि कथा क्या है? कथा बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए आपको हम सुनाते हैं जीवित पुत्रिका की कथा। जो भी स्त्री जितिया व्रत करती हैं उस दिन नहा करके जीमूत वाहन भगवान की पूजा करें। उसके बाद जितिया कथा जरूर सुनें। अगर आप जितिया व्रत करती हैं और आप जितिया की कथा सुनना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये कथा सुनाने जा रहे हैं। पारंपरिक कथा के अनुसार एक गांव नदी के किनारे था। उस गांव के पश्चिम दिशा में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों सहेलियों ने दो औरतों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो दोनों सहेलियों ने निश्चय कर लिया कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। चील और सियारिन ने जितिया व्रत का उपवास रखा। उसी दिन एक गांव का आदमी मर गया था जिसका अंतिम संस्कार उस बरगद के पेड़ के कुछ दूरी पर हुआ। उसी रात जोर से बारिश होने लगी। तब सियारिन ने उस मुर्दा को देख लालच कर लिया। सियारिन उसी रात उस मुर्दा को खाने लगी और चील बरगद के पेड़ पर बैठी रही। वो कुछ नहीं खाई। चील ने अपना जितिया व्रत नहीं तोड़ा और सियारिन ने जितिया व्रत तोड़ दिया क्योंकि उसको लालच आ गया। वो उसका सेवन करने लग गई थी। फिर अगले जन्म में चील और सियारिन एक ब्राह्मण के दो बेटियों के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बेटी हुई जिसका नाम शीलवती रखा गया। सियारिन छोटी बेटी हुई जिसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती और कपूरावती की ब्राह्मण ने अच्छे घर में शादी कर दी। शीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती को जितना भी बच्चा हो रहा था वो मर जाता था। कपूरावती को शीलवती के बच्चे को देख करके जलन होने लगी। उसने उसके बच्चे के सिर को काट दिया, मार दिया। तभी जीवित वाहन देवता ने उस 7 बेटों के सिर को जोड़ करके जिंदा कर दिया। सुबह हुई तो 7 बेटे शीलवती के काम कर रहे थे, जिसे देख करके उसकी छोटी बहन कपूरावती बेहोश हो गई। उसको समझ नहीं आया कि ये बच्चे कैसे जी गए। तब उसकी बड़ी बहन शीलवती अपनी छोटी बहन कपूरावती से बोलती है कि अगले जन्म में तुमने जितिया व्रत तोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारा बच्चा मर जाता है। ये सब सुन करके कपूरावती वहीं मर गई, जिसका अंतिम संस्कार उस बरगद के पेड़ के पास कर दिया गया। जीवित वाहन जिस तरह से अपने शीलवती के बच्चे की जान की रक्षा या सेवा करते हैं, सभी बच्चे उसी प्रकार से रक्षित होते हैं। जो भी जितिया का व्रत करता है, त्योहार करता है, उनके बच्चे की दीर्घायु हो जाती है, उम्र लंबी हो जाती है। जितिया के व्रत में एक और भी इसी में कथा कही जाती है कि उसने भी, छोटी बहन ने भी कथा और जितिया का व्रत करना प्रारंभ किया और जितिया का व्रत जब संपन्न किया तो भी उनके बच्चे हुए और फले फूले। तो इस प्रकार से जितिया के व्रत की कथा होती है, चील सियारिन की कथा होती है। इस कथा को
सुनने के बाद आपको मन से याद करना है माता रानी को और फिर जीमूत वाहन जी को और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगना है कि हे माता, हम अनजान हैं, हे देवता हम अनजान हैं, अज्ञानी हैं, हमसे जाने अनजाने कोई भूल गलती हुई हो तो क्षमा करें। क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए और हमारे बच्चों को तरक्की दें, स्वास्थ्य अच्छे दें, लंबी उम्र दें। इसी कामना के साथ जीमूत वाहन जी को नमस्ते करना चाहिए और इस प्रकार से व्रत का समापन होता है। अगले दिन आप सभी पारना करेंगे। आपको जितिया का व्रत कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। मैं सोनू आप सभी से इस एपिसोड से लेता हूँ विदा। ऐसे ही नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे जुड़ता हूँ नई वीडियो में, नए एपिसोड में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।